एक कप्तान जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे धोनी नहीं बना सके, कोहली नहीं बना सके और यहां तक कि सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना सके। और अब जब इस खिलाड़ी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया तो एक आंकड़ा फिर से चर्चा में आ गया है, जो शायद आने वाले सालों में भी कोई तोड़ ना पाए। आखिर कौन है ये खिलाड़ी और क्या है वो रिकॉर्ड जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक अजिंक्य रहाणे की। 36 साल की उम्र में रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, कैंप नंबर 278 साइनिंग ऑफ, और इसी के साथ 2011 से शुरू हुए अपने शानदार करियर पर विराम लगा दिया। रहाणे के करियर की बात करें तो सबसे पहले याद आती है साल 2020-21 की वो सीरीज जब एडिलेड में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन उसी सीरीज में मेलबर्न टेस्ट में रहाणे ने जो 112 रनों की जुझारू पारी खेली थी उसे शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके करियर के एक ऐसे पहलू की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जब भी अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला वो कभी नहीं हारे। जी हाँ, कभी नहीं। रहाणे ने कुल 6 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और इनमें से 4 मैच भारत ने जीते जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे, यानी एक भी हार नहीं हुई। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में जिम्बाब्वे दौरे पर MS धोनी को आराम दिया गया था तब रहाणे ने 3 वनडे मैचों में कप्तानी संभाली और तीनों मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई। यानी टेस्ट और वनडे दोनों को कुल मिलाकर देखा जाए तो रहाणे की कप्तानी में भारत का रिकॉर्ड 100% अजय रहा है। अब जरा सोचिए, भारत के सबसे सफल और सबसे भरोसेमंद कप्तानों में गिने जाने वाले MS धोनी और विराट कोहली, इन दोनों ने भी अपनी कप्तानी के दौर में कई मुकाबले गंवाए। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनकी कप्तानी रिकॉर्ड भी काफी संघर्ष भरा रहा है। लेकिन रहाणे, जिन्हें कभी मुख्य कप्तान के तौर पर तैयार ही नहीं किया गया था, उनके नेतृत्व में टीम इंडिया एक बार भी नहीं हारी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रहाणे को कप्तानी मिली कैसे? तो दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कभी भी योजना बनाकर कप्तान नहीं बनाया गया। हर बार उन्हें कप्तानी किसी न किसी आपातकालीन स्थिति में मिली। साल 2017 में जब विराट कोहली चोटिल हो गए थे तब रहाणे को कमान संभालनी पड़ी। और फिर 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब एडिलेड की शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली पितृत्व अवकाश पर भारत लौट आए तब भी टीम की जिम्मेदारी रहाणे के कंधों पर आ गई। और यहीं से शुरू होती है भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में से एक की कहानी। रहाणे की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के गावा स्टेडियम में जाकर वो कारनामा कर दिखाया जो 32 सालों में कोई टीम नहीं कर पाई थी। भारत ने वहां 328 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के अजय किला को ढहा दिया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। इसे आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े और सबसे यादगार क्षणों में गिना जाता है। और ये कमाल हुआ था सिर्फ और सिर्फ रहाणे की कप्तानी में। अब कुछ आलोचक ये तर्क जरूर दे सकते हैं कि धोनी के 60 टेस्ट या कोहली के 68 टेस्ट मैचों की तुलना में रहाणे के सिर्फ 6 टेस्ट मैचों का आंकड़ा बहुत छोटा है। तो ये बात सही भी है। लंबे समय तक कप्तानी के दबाव को झेलना एक अलग बात है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में छोटी मगर बेदाग सफलताओं को भी अपनी एक अलग और खास जगह होती है और रहाणे का ये रिकॉर्ड उन्हीं में से एक है। अगर उनके पूरे करियर की बात करें तो रहाणे ने भारत के लिए कुल 85 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से उन्होंने 5000 से ज्यादा रन बनाए और 12 शतक जड़े। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी है कि मराठी भाषा में अजिंक्य नाम का मतलब है जिसे जीता ना जा सके। और कप्तानी के मैदान पर रहाणे ने अपने इस नाम के हर एक अक्षर को पूरी तरह सच करके दिखाया। तो ये थी अजिंक्य रहाणे के करियर की वो अनकही कहानी जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। आपको क्या लगता है, क्या रहाणे का ये अजय कप्तानी रिकॉर्ड भविष्य में कोई और खिलाड़ी तोड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर फॉलो करना मत भूलिए।